सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 80 दिन से भी कम टाइम रह गया है। ये वही लोगों के लिए वीडियो है जो जीरो में खड़े हैं, जो एक्चुअली चाहते हैं इसी अटेम्प्ट में पास करना। देखो मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो में ना आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको डे वाइज प्लान बताऊंगा, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर मोस्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए डेली और क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपका मोबाइल सबसे बड़ा दिक्कत है ना, उसको कैसे सोल्यूशन बनाना है, उस मोबाइल को यूज करके ही कैसे सोल्यूशन बनाना है, व्हाट्सएप चलाते हुए भी आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूं। अभी देखो भाई, हाय गाइस, आई एम मंजू शर्मा, आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव डन माय आर्टिकलशिप एट डेलॉयट। और मुझे काफी लोगों से मैं बात करता हूं जब डेलॉयट में आर्टिकल्स आते हैं, जो न्यू हायरिंग आते हैं उनसे मैं बात करता हूं कि सीए फाउंडेशन में क्या प्रॉब्लम्स आया था। साथ साथ मैं रिव्यू लेता हूं हर अटेम्प्ट में कि कैसा एग्जाम गया है। अभी मई 2026 का एग्जाम गया, उसके बारे में भी क्लियर करूंगा आपको। और साथ ही साथ मैं रैंकर से बात करता हूं, ऑल इंडिया रैंक 1, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1, इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 1, जो लोग भी आए ना उनसे पर्सनली बात करता हूं, सब चीज को क्यूमुलेट करके। इसीलिए मेरा इतना सब्सक्राइबर्स है, इसीलिए मैं इतना फॉलोवर्स है कि मैं इतना इन डेप्थ बता देता हूं ना कि कोई भी फेल होने का चांसेस 0% रहता है। तो गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो देख लेना एंड तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा सीए फाउंडेशन एग्जाम सितंबर 2026 में क्लियर करने के लिए। बट उससे मैं आपसे बस एक चीज रिटर्न चाहता हूं, दैट इज मैनिफेस्टेशन। देखो भाई, आज आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे, बट वो अंदर से पॉजिटिवनेस नहीं आएगा ना, मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा ना कि जिस दिन मैं क्लियर करूंगा ना सीए, उस दिन मैं ये वीडियो आके देखूंगा कि मैंने कमेंट किया था। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, अपने नाम के आगे सीए लगा के देखो। इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर योरसेल्फ। मैनिफेस्टेशन, दैट ड्रीम दैट यू नीड टू पुट। जब आप कमेंट करोगे ना, आपको एक अंदर से हिट होगा कि भाई कितना सैक्रिफाइस, कितना हार्ड वर्क लगता है। एक टाइटल को पाने के लिए 2 अक्षर, 2 अल्फाबेट का ही तो खेल है भाई। 2 अल्फाबेट पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस लगता है। मैं हर अटेम्प्ट में बोलता हूं कि भाई मैनिफेस्ट करो, खुद से करो। तो ये लिखो कमेंट में, दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट सितंबर 2026। देखो 80 दिन से कम टाइम रह गया। कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से आप आज के टाइम पे मई का पेपर कैसा गया था और साथ साथ किस तरीके से नेक्स्ट प्रिपरेशन रहना चाहिए, मैं आपको सारा चीज इन डेप्थ बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं। कॉमर्स कौन से स्किल सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए। आई वर्क एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, पूरा मेट्रो का मैंने डिजिटलाइज किया है। उसके बाद आई वर्क एज सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट आर्टिकलशिप का। तो मैंने सारा स्किल्स कौन से सीखना चाहिए, जितने भी सीईओ सीएफओ से बात करता हूँ कहाँ सीखना चाहिए, कौन से इंडस्ट्री लेवल स्किल्स है, वो सब फ्री में बताऊंगा। एचआर का ईमेल आईडी, बिग 4 का जब वैकेंसी आता है तब बताता हूँ मैं, सारा चीज बिल्कुल फ्री में बताता हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही फ्री वीडियोस लेके आने के लिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एक बैच एनरोल कर लेना, क्योंकि इन डेप्थ ज्यादा पूछ रहा है आईसीआई। तो कॉन्सेप्चुअल वाइज आप आईसीआई का देखो जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट इज द बेस्ट कि आप एक अच्छा एडुकेटर से पढ़ाई करो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो जो ऑल इंडिया रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। देखो अगर आप सितंबर 2026 या जनवरी 2027 देने वाले हो ना, तो आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म चुनना है, सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। यहां पे अगर आप एक बैच ज्वाइन करते हो, दैट इज संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो, तो आपको जनवरी 2027 तक का इसका वैलिडिटी मिल जाएगा। मतलब अगर आपको लगता है सितंबर 2025 3 मंथ है, मेरे पास उतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं है क्योंकि अभी सीयूटी चलेगा, एडमिशन प्रोसेस चलेगा वगैरह वगैरह, तो आप जनवरी इस बैच में लोगे ना तो जनवरी 2027 तक का वैलिडिटी रहेगा। आराम से उस समय तक प्रिपेयर कर पाओगे। यहां पे आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा, डाउट प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि सिर्फ आपके लिए रहेगा और एक ही बैच से पूरा जनवरी 2027 तक के लिए आपका वैलिडिटी रहेगा। और मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बेटर है दैन एनी अदर प्लेटफॉर्म। एडुकेटर्स टॉप नॉच है, आपको डाउट सेशन पूरा क्लियर मिलेगा, साथ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ। एंड इसी का कारण सीए फाउंडेशन में 6 ऑल इंडिया रैंकर्स आए हैं इन संपूर्ण बैच इटसेल्फ। संपूर्ण जो रिकमेंड कर रहा हूं उसी से 6 ऑल इंडिया रैंकर्स आए हैं। बहुत ज्यादा रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। और मैं अभी इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अभी बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, बिगेस्ट डिस्काउंट कर रहा हूं क्योंकि फिजिक्स वाला का 6th ईयर एनिवर्सरी हो चुका है और यहां पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। काफी ज्यादा सस्ता में आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। और जो लोग इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सितंबर 2026 के लिए फास्ट ट्रैक बैचेस लॉन्च हो चुका है, उनका भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट चला है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हालांकि मैं रेगुलर बैच बोलूंगा तो अगर रेगुलर बैच लोगे तो वहां पे आपको सारा सब्जेक्टिव का लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, आपको सारा डाउट सेशंस मिल जाएगा। बट अगर आप प्रो लोगे, जो कि मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं आपको, प्रो लेने से ना जितना भी अपकमिंग बैचेस होने वाला है, हार्ड कॉपी बुक्स मिला है, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में जाता है। और जितना भी अपकमिंग बैचेस होगा, लेट्स सपोज आपने जनवरी 2027 का बैच लिया, तो जितना भी अपकमिंग बैचेस है उस सारा चीज फ्री में मिल जाएगा। तो भाई आप लोग प्रो बैच जरूर से लेना। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है, कूपन कोड यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 6th एनिवर्सरी का जो डिस्काउंट चल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वो जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर से चेकआउट करो। बहुत ज्यादा कम टाइम है, बहुत जल्दी आप लोग का ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जाके जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना। अब आगे
बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज आता है कि भाई आपको पढ़ाई कैसे करना है। अगर मैं आपको सीरियसली बोलूँ ना, सितंबर 2026 का, मई 2026 का इक्विवेलेंट रहने वाला है। अगर आप पासिंग परसेंटेज भी देखोगे 10 से 12% रहने वाला है पासिंग परसेंटेज, लेकिन आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल कहां करते हैं। देखो मई का जो पेपर गया था ना, उसमें मैक्सिमम लोग जहां फेल करेंगे एंड दैट इज लॉ का, क्योंकि लॉ अगेन आईसीएआई ने इतना लेंदी, इतना ट्रिकी पूछ लिया ना। देखो एआई तो इंट्रोड्यूस हो ही गया, आप समझ ही गए कि एआई के आने के बाद कितना ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइनल का पेपर, इंटर का पेपर, अब फाउंडेशन का पेपर, सब में एआई यूज किया। तो भैया पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई देखो मैं बोलो ना, मोबाइल आपके हाथ में, मोबाइल के साथ आप पढ़ाई करोगे। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहो, आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। अब आपको पढ़ाई स्टार्टिंग कैसे करना है, देखो आपको पता चल गया कि फेल कहां करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन आएगा आप लोग का लॉ, दूसरा आता है क्वांट्स एंड तीसरा एवरेज नहीं बना। मैं ये देखो ये सेम लाइन ना हर लाइन में बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई आप ये 3 मेन रीजन को संभाल लिए ना, ये 3 मेन रीजन ही मेन रीजन होने वाला है आपका फेल होने के लिए। और सितंबर का भी यही सेम लागू है, और मई का ऑलरेडी आप देख चुके हैं झलक कि लॉ का पेपर कैसे आया था, इतना घुमा घुमा के आया था। तो भैया आपको लॉ सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सबसे ज्यादा फोकस करना है, एवरेज कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इन डेप्थ चालू करना है ना, तो यहां से अगर आपने क्लास 12 दिया है, अभी सीओटी दिया है, आप स्टार्ट कर पढ़ाई चालू करने वाला हूं सीए फाउंडेशन का। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैंने रीजन बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप फेल करोगे और किस तरीके से आप फेल करोगे, बट आपको अभी से कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा 80 डेज का मैं आपको डे वाइज प्लान बताऊंगा। तो ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन में, ताकि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। बट उससे पहले मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं भाई, जिस दिन आप लोग क्लियर करोगे ना सीए फाउंडेशन एग्जाम, मैंने आज भी मुझे याद है, मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्रेस करूं, जिस दिन मैं क्लियर किया था ना, मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोला था कि मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था। दैट्स द ओनली, मतलब क्या बोलते हैं ना, उनका आवाज सुन के, उनका जो खुशी होता है ना, वो सुन के ना मुझे आज तक मुझे ये महसूस होता है कि काश मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम के दिन ही अपना सीए फाइनल क्लियर कर लेता और मैं सीए का डिग्री दे देता। दैट्स द ओनली ड्रीम। जब आप लोग सोचो ना, आप अंदर कॉन्वोकेशन में लेके जाते हो अपने पेरेंट्स को, एंड उन पेरेंट्स के हाथों पे आपका डिग्री रहेगा और उनका बड़ा सीए रहेगा, वो बोल पाएगा शान से कि मेरा बेटा बेटी सीए है, तो सोचो कितना बड़ा रहने वाला है। सितंबर अटेम्प्ट को मैं गारंटी देता हूं ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप पर भरोसा है। और ये जो आप लोग के पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो सारे सीनियर्स जूनियर्स आपको ताना मारते हैं ना कि भाई तेरे से तो कुछ नहीं होगा, तू एक एवरेज स्टूडेंट है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, दिस इज द चांस फॉर यू। जब आप लोग स्टोरी डाल लोगे, लिंक्डइन में पोस्ट करोगे ना कि मैंने सीए फाउंडेशन इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, उनका देख लेना क्या हाल होने वाला है। तो बस इसी जो मैं बोलता हूं ना, बस उसको फॉलो करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करो। मैं मई का भी अटेम्प्ट का बताऊंगा कैसा गया है मई का पेपर, और उसके बाद में बताने वाला हूं कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, ताकि आप लोग जरा सा भी मिस्टेक ना करो और बहुत जल्दी आप लोग स्टार्ट कर दो अपना पढ़ाई करना। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 80 डेज का प्लान बना के रखा है। अब मेरे बात दिल से सुन लो भाई, अगर आप पास करना चाहते हो ना इसी अटेम्प्ट में, ये आपका फाइनल अटेम्प्ट रहने वाला है ना, 30 मिनट्स का एवरी डे आपको राइटिंग प्रैक्टिस एंड रीडिंग प्रैक्टिस करना है लॉ का। मैं दिल से बोलता हूं भाई, आपने क्लास 12 में लॉ नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता लॉ कितना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ करेक्शन किया जाता है। मई के साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि कैसे आपका हुआ है। देखो मैं आपको दिल से बताता हूं, सबसे पहला चीज मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि आपका जो मई का पेपर गया था ना, पहले रेड से लिखता हूं भाई, मई 2026 का जो पेपर गया था ना, अकाउंट्स का बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी प्लस लेंदी आया था। आप जाके किसी भी सीनियर से पूछ लेना, इजी प्लस लेंदी था। लॉ एकदम टफ आया था, टफ प्लस ट्रिकी। यहां पे ना पता है आईसीआई को कि आप लोग यहां पे सीरियस नहीं ले लेते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट देखना मई में लॉ का पेपर में फेल होने वाला है। मैथ जिसको क्वांट्स भी बोलते हैं, क्वांट्स लिख देता हूं QA। यहां पे इजी टू मॉडरेट आया था, बहुत लोग के लिए टफ भी लगा, बहुत लोग को टफ लगा, तो मैं इजी टू मॉडरेट लग देता हूं। और लास्ट में आया था इको। अब देखो इको में बहुत मैं बोलता हूं कि भाई इजी पेपर आता है, बट इस बार ट्रिकी आ गया था, ट्रिकी पेपर आया था। साथ साथ आप लोग का इजी था, बट अगर ट्रिकी था, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप बहुत इजी लगेगा, बट ट्रिकी क्वेश्चन आया था क्योंकि उसने AI यूज किया था। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने आपके लिए पूरा 80 डेज का प्लान बना के रखा है। यहां पे 30 डेज कैसे रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं बताऊंगा, कैसे मोबाइल को यूटिलाइज करना है ये भी मैं बताऊंगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, मैंने दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स लिख के रखा है। अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स, आपको अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ये अभी मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पे ध्यान रखा। 30 मिनट्स आपको डेली प्लान करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ भाई, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। 30 मिनट्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैंने सारा सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज लिख के रखा है कि कैसे डे वाइज आपको कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर आप उठाओगे, कैसे पढ़ाई करोगे, ये सारा चीज़, ये PDF जो है आप लोग को मिल जाएगा। मैंने 50 डेज का बना के रखा है। 30 डेज का मैं नेक्स्ट बनाऊंगा एक वीडियो, जहाँ पे मैं एकदम इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे डे वाइज, उस समय भी 30 डेज का बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ाई करो वेल एंड गुड, बट जब 30 डेज पढ़ाई करोगे ना, वही होता है हीरो बनाने का समय। तो वो बताऊंगा, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फेज 2 फेज 3 एंड टारगेट आपका
आपको कैसा रहना चाहिए ये देख लो। टारगेट आपका अकाउंट्स में मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने 870 रखा है सब लोग को देखते हुए, बट आप टारगेट रखना कि आपको 80 प्लस या 90 प्लस आ जाए। देखो दो रेंज, जैसे मैंने कहा एवरेज नहीं बनता है। इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स ये दो मेन सब्जेक्ट है जो आपका एवरेज बनाएगा। अगर आप 80 प्लस इसमें लाते हो ना, लेट सपोज 80 आया आपका अकाउंट्स में, मुझे पता है नहीं आएगा, बट लेट सपोज आपका 70 आता है, 80 to 70 आता है, आपका लॉ में आने वाला है 40, ठीक है। क्वांट्स में आपका 40 to 50 इजी आ जाएगा, 40 to 50 आ जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप लोग ला सकते हो 50 to 60। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज भी बन गया, और अगर आप लॉ का देखोगे तो 40 मिनिमम रखा है और उसके बाद भी आप पास कर गए, तो भाई आप इजीली पास कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने रखा है कि आपको सबसे पहला कौन से चैप्टर्स उठाना है, जीरो से चालू करो ना, कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है और कौन सा बार बार रिवाइज करना है। देखो मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, सारे सब्जेक्ट्स का मैंने मैप कर रखा हुआ है। अकाउंट्स में आपको BRS सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कंपनीज अकाउंट एंड पार्टनरशिप, ये दो बहुत, तीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर अटेम्प्ट में आता है, मतलब एवरी अटेम्प्ट में आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एंड LLP, ये तीन चैप्टर बहुत ध्यान से देखना है। जो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के जाने बोलते हैं ना, बेवकूफ है, उनको मैक्सिमम पता ही नहीं आता कि भाई ये हाँ नहीं आने वाला है। इक्वांट्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 3 में है, चैप्टर 3 आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट आता है बेसिक एप्लीकेशन, ये चैप्टर 8 है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इससे, बट हर बार अटेम्प्ट आता है। सीटिंग अरेंजमेंट आएगा ही आएगा, ब्लड रिलेशन आता ही आता है। सेंट्रल टेंडेंसी आपको ये दो चैप्टर 14 और 17 ये करके ही जाना है और अभी से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखना। आप इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो मैं अभी के टाइम पे ये बोल दूं 100% सिलेबस कवर करना है, बार बार ये बोल रहा हूं 100% सिलेबस कवर करना, बट क्योंकि मैं आपको टॉप प्रायोरिटी बोलता हूं तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां पे आता है। तो यहां पे डिमांड एंड सप्लाई, बिजनेस साइकिल एंड साथ साथ आपको डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस, ये 4 चैप्टर आपको करके जाना है। मैंने ट्रिपल स्टार दिया है नेशनल इनकम को, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे आती है। अब आपको बोलो कि भाई आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे, इंडियन इकोनॉमी एक चैप्टर है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि उससे आजकल ज्यादा, आज के टाइम पे ज्यादा क्वेश्चंस दिखा जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भैया कैसे रिवाइज करें प्रॉपर्ली और कैसे सॉल्व करें ट्रिकी क्वेश्चंस को। मतलब पहले तो ICAI का स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं है, तो स्टडी मटेरियल पढ़ेगा भी तो समझ नहीं आएगा कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आता है, तो वो कैसे करें। तो आपको मैं चलता हूं एक स्क्रीन पे, जो कि आप लोग ICAI का BOS पैनल देखोगे, यहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग देखोगे लास्ट माइल रेफरेंस, सारांश लास्ट माइल रेफरेंस, इसमें क्लिक करना है। फाउंडेशन पे क्लिक करना है, फाउंडेशन क्लिक करोगे तो आपको मैक्सिमम जितना भी चैप्टर्स है ना, क्वेश्चंस जितना भी सब्जेक्ट्स है आपको दिख जाएगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्लिक करना है। जैसे सपोज आपने अकाउंट्स पढ़ाई किया, तो आपने अकाउंट्स पे क्लिक किया और अकाउंट्स खुलने के बाद ना ये देखो जितने भी टॉप फैकल्टी मेंबर्स है, जितने भी आप पढ़ाई करो, जो भी फैकल्टी मेंबर से पढ़ाई करो, वो यहां से उठाता है, कॉपी पेस्ट करता है। मैं आपको सोर्स बता देता हूं और यहीं से आप लोग पूरा रिवाइज कर पाओगे। लास्ट माइल रेफरेंस मैंने अपना फाइनल के लिए भी किया है और साथ साथ मैंने अपना इंटरमीडिएट के लिए भी यूज किया है। तो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट में क्लिक करोगे ना, लेट्स सपोज आपने बिजनेस लॉ पढ़ाई किया, तो बिजनेस लॉ पे आप सिंपली क्लिक करना, आपको एक पूरा सारांश जो पूरा आपने पढ़ाई किया होगा ना, पूरा आपको लिख के दे देगा कि कैसे आपको क्या क्या कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। पूरा एक ना छोटा सा पूरा PDF बना देता है आप लोग के लिए, कि आप लोग पूरा इमेजिनरी में आपको पढ़ाई कर सको। देखो एनफोर्सिंग द लॉ कैसे रहना चाहिए, आप लोग जो भी पढ़ाई करोगे ना, इसमें आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे देखो मिस प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, व्हेन अ पर्सन डिलीवरी पॉजिटिवली स्टेट्स दैट अ फैक्ट इज ट्रू, ये आपको ना पूरा अच्छा एक पिक्टोरियल, क्या बोलते हैं ना, पिक्टोरियल चार्ट ऐसे बना के दे देता है सारांश लास्ट मिनट डिफरेंस। तो इसको जरूर से देखना और ये सोते वक्त देखना। अब आप बोलोगे कि भाई मैं सोते वक्त ना मोबाइल चलाता हूँ, व्हाट्सएप यूज करता हूँ, तो मैं क्या करूँ। आपको ना डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है, गूगल में सिंपली टाइप करना है यहाँ पे CAGPT। अब देखो मैंने CAGPT लिख के रखा था, अभी मैं फिर से लिख देता हूँ CAGPT। आप जैसे ही लिखोगे ना CAGPT, तो आपको ये एक सबसे पहला लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करना और आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉगिन करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे ना, तो आपको एक लॉगिन करने ले जाएगा। अभी मैं अपना डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना कैसे डालता हूँ, डालने के बाद आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं। तो देखो जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो आपको ये स्क्रीन दिख जाएगा जहां पे आपको ना सारा चीज दिखेगा। आप ये मोबाइल में लॉगिन करना, आपको सारा सब्जेक्ट वाइज दिख जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्वांट्स का, लेट्स सपोज बिजनेस लॉ का आपको देखना है कि आप ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते कि नहीं, आपको ना ChatGPT लेके चल जाएगा। ChatGPT में आप लोग के बिजनेस लॉ पूरा आपका स्टडी मटेरियल ना CAGPT में आ गया है। ChatGPT पे आपको यहाँ पे लिखना है मेक मी ट्रिकी क्वेश्चंस टू सॉल्व, बस इतना लिखना है। आप उसके बाद टाइप करना और उसके बाद आप देखोगे
तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो आने वाला है ट्रिकी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप अपना चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो कि चैप्टर का नाम, जैसे सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे करके लिखोगे तो वो सारा चीज़ आपको क्वेश्चंस बना के दे देगा, ताकि आप लोग सेंट और सॉल्व लाइक अ टीचर लाइक ये आप मेक मी लिखोगे ना तो कमांड सही से दोगे तो आ जाएगा। मैंने अभी जल्दीबाजी में दिया तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। लिख दो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने कमांड दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रिकी क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो ये सारा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया। एजेड 17 परचेज बाइक, पेज 20,000 इन एडवांस, लेटर रिफ्यूजेस, कैन बी रिकवर द अमाउंट। ये सारा ट्रिकी क्वेश्चंस ना आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सारा बना देता है। और इसको आप रात को सोते हुए भी आप इस रिवाइज कर पाओगे। और चैट जीपीटी को भी आप जब लेना चालू कर दोगे ना, सारा क्वेश्चन देखना चालू कर दोगे ना, पहला चीज़ तो ये रिवाइज भी हो जाएगा और आप अपना मोबाइल को सही यूटिलाइज भी कर पाओगे। तो भैया ये बहुत बड़ा ट्रिक है, और जो अगर आप लोग करना चाहते हो ना जरूर से इसको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मई 2026 का पेपर में एआई बहुत यूज किया है। क्या हमें डरना चाहिए? द आंसर इज बिग नो। हमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर का जो पीछे का क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व किए, आप रात को सोते हुए मोबाइल चला लेते हो ना, बस सीए जीपीटी यूज करना चालू कर दिए और सिंपली सारांश रेफरेंस का पिक्टोरियल देखना चालू कर दिया ना, कोई डरने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूं, जो मैंने आज स्ट्रेटेजी दिया ना वो रैंकर का स्ट्रेटेजी है, मतलब रैंकर प्रोड्यूस हो सकता है। अब आप बोलोगे भाई मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम रील चलाती हूं। क्या वो इंस्टाग्राम का एक रील, क्या वो इंस्टाग्राम का एक स्क्रॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीए नाम के आगे लगाना? सोचो, आप जब सीए नाम के आगे लगाओगे ना, पूरा लिंक्डइन में आप पोस्ट कर सकते हो, पूरा इंस्टाग्राम में आप स्टोरी डाल सकते हो, आपके रिलेटिव्स आपसे आके फोटो खिंचाएंगे। जो टीचर्स आपको बोलते थे ना कि आप तेरे से नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता तेरे जीवन में, उनको आप फोटो भेज के दिखा सकते हो कि मैंने कर दिखाया सीए। सोचो कितना बड़ा बात है। और आप बस इतना सोच लो कि आपके पेरेंट्स जो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, उनका स्माइल सोचो जब आप लेके जाओगे ना आईसीआई का कॉन्वोकेशन में, कितना ज़्यादा आपका मतलब उनका खुशी देखना, उनका आंख बंद करना और सोचो ना कि आईसीआई का कॉन्वोकेशन ले जा रहे हो, पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हो, अपना गाउन उनको पहना रहे हो, उनको डिग्री दे रहे हो। दिल से बोलता हूँ भाई, जिस दिन मैंने क्लियर किया था ना सीए फाउंडेशन एग्जाम, आज भी मुझे वो दिन याद है और आज भी मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मुझे मेहनत लगा था। और कि जब मैं फ़ोन करके बोला था ना अपने पेरेंट्स को कि भाई मैंने क्लियर कर लिया है, दैट्स द ओनली हैप्पीनेस आई वॉन्ट एवरी डे। उनका आंख से मैं आंसू महसूस कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि भाई अब भी बहुत बड़ा जंग बाकी है। आपका सीए सितंबर 2026 इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ये कमेंट करना और खुद से ये वादा करना कि यू कैन डू इट। आज के लिए बस इतना ही। देखो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, स्टेप बाय बताऊंगा। क्या आपको कोचिंग लेना चाहिए? आप ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप खुद से पढ़ाई करोगे ना, हो जाएगा सीए फाउंडेशन एग्जाम। बट अभी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है और बहुत अच्छे एडुकेटर्स भी मिल जाते हैं, आपका काम आसान कर देता है। तो अभी आप सेल्फ स्टडी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अभी आप करोगे तो आसान हो जाएगा। तो बस जाओ वहाँ पे जाओ और बस वहाँ पे जाके एनरोल कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मेरा कूपन कोड यूज़ करो तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सीए वाला बाय पीडब्ल्यू में। बट अभी आप जाओ बस और बस जाके मेहनत करो। 80 डेज जो मैंने टारगेट दिया था ना वो उसको कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्किल कहाँ सीखनी है, बिग 4 का आर्टिकल सब चीज़ मैं फ्री में लाने वाला हूँ, हर एक चीज़ फ्री में लाने वाला हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।